हेलो स्टूडेंट्स। 2 वीक के बाद वीडियो लेक्चर वापस बनाने का एक मौका मिला है। आप समझ गए होंगे कि 2 वीक मतलब 14 दिन वीडियो क्यों नहीं बना। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर बीमार हो गए थे, कोविड 19 का शिकार हो गए थे। लेकिन मेरी इम्यूनो पावर बहुत अच्छी होने से मैं बच गया। सिर्फ थोड़ा दिन रहा और उसके बाद मेरे में स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि अभी भी ध्यान रखना है। ठीक है, कोविड 19 से बचना है, खाने पीने पे ध्यान देना है। लेकिन एक शिकायत जरूर है कि आपने मेरे को फोन करके नहीं पूछा कि सर आप कैसे हो। इतना गैप हो गया और वीडियो नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या था? खैर, अब आपको क्या बताऊँ। ओके, हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या चल रहा था पता है? क्या पता है किसी को? लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या था किसी को ही पता नहीं है। मैं बताऊँ, एलडीवीआर। एलडीवीआर हम बात करते हैं। मोनो कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनकी मोनोसेकेराइड की रिएक्शंस बता रहा था मैं। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा है ओसाजोन। ओसाजोन, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको नंबर दिला के जाएगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर तक किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हम सबसे पहले ओसाजोन होता क्या है, ओसाजोन से आप एक चीज को पकड़ना है। ओसाजोन क्या है आपको पता है? जीन से जॉन। क्या बोला? जीन से जॉन। तो एक रिएक्शन करते थे हम, हाइड्रोजीन फेनिल हाइड्रोजीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट सीधा रिएक्शन, रिएक्शन क्या है कि जब भी ग्लूकोज, मेरे हिसाब से आपको याद होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या भूल गए? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो याद होने चाहिए। मुझे तो याद है, आपको भी याद है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6। कौन है ये? बताओ, देखिए कौन है ये? ग्लूकोज भी हो सकता है, ये मनोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी इसको ग्लूकोज यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक साथ लिखने की बजाय ऐसे लिख दूँ तो शायद अपना काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH2OH, 6 कार्बन आ गए। मैं इसको बोल रहा हूँ डी ग्लूकोज। ओके, रिएक्शन क्या हो रही है कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं। फेनिल हाइड्रोजीन, कैन यू राइट द स्ट्रक्चर? फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला लेके लिख के बताओ। देखा, देखो जब भी मेरा वीडियो लेक्चर देखो, आपके पास पेन और पेंसिल पेपर होना ही होना चाहिए। लेकिन लिख के बताओ, फेनिल हाइड्रोजीन, बस यही मात खा गया हिंदुस्तान। अरे कहाँ है फेनिल हाइड्रोजीन? ये रहा हाइड्रोजीन, और इसके ऊपर क्या लगाया? एक फेनिल ग्रुप लगाया। क्या नाम है? फेनिल हाइड्रोजीन। तो जब फेनिल हाइड्रोजीन की रिएक्शन, आपको ध्यान है सेकेंड ईयर के अंदर हाइड्रोजीन जीन से जॉन, हाँ बस वही रिएक्शन आ गई। तो ये क्या निकल गया? H2O। और क्या बन गया? क्या बन गया बताओ, देखें बताओ, नाम बताओ जल्दी से। जीन से जॉन, फेनिल हाइड्रोजोन, ग्लूकोज का क्या बना? फेनिल हाइड्रे, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलने में शर्मा क्यों रहे हो? इसका नाम क्या हो गया? डी ग्लूको फेनिल हाइड्रेजोन। डी ग्लूको फेनिल हाइड्रेजोन हो गया है, जॉन। तो एक मॉलिक्यूल ने अटैक किया। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है? एक और मॉलिक्यूल इस पे अटैक करता है, यानी कि एक बार और रिएक्शन होगी। उसको ढंग से देखना है बाबा। फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर सेकेंड मॉलिक्यूल फिर वापस फेनिल हाइड्रोजन का यहाँ पे रिएक्शन करेगा, NH2। ये आपके कौन सा है? सेकेंड मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ध्यान देना बात पे, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से कुछ मिला मेरे को। क्या मिला मेरे को? ध्यान से देखा हूं तो मुझे एक चेंज नजर आ रहा है कि ये आपका कौन है कि 2 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन है कि कीटोन। अब ध्यान से सुनना, एक 2 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज हो गया? कीटो ग्रुप में चेंज हो गया। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है, क्या बोलो, लग रहा है कि फेनिल हाइड्रोजीन ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है। बट फेनिल हाइड्रोजीन अपचायक है। बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है।
ऐसे कैसा, उल्टा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो ना, बाउंड पॉइंट को समझ रहा है? मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो रहा है। और थर्ड मॉलिक्यूल जो होगा इसके ऊपर फिर वापस अटैक करेगा। तो टोटल कितने काम आए? 3। आई रिपीट, फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु काम आते हैं। पहले ने एल्डिहाइड पे रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाया, दूसरे ने ऐसा लगता है बोल रहा हूँ है ना, ऐसा लगता है कि सेकंड का ऑक्सीडेशन कीटो में कर दिया, और थर्ड वाले ने वापस कीटो पे भी जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ता ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही वो बनाते हैं कौन, जी से जॉन। तो ये वापस रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के और आपको आंसर मिलेगा। तो क्या बनेगा पता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, तो ये सेम आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो आफ्टर द रिएक्शन, जब आप रिएक्शन कराओगे इसकी वापस, तो क्या मिलेगा थर्ड स्टेप में आपके पास रिएक्शन में सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच C6H5 C डबल बॉन्ड एन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एन एन एच C6H5, और ये CHOH CH2OH, इसको हम बोलते हैं ओसाजोन। यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रही थी तो एक तो एनिलीन निकलती है और एक अमोनिया निकलती है। अब रिएक्शन देखते हैं क्या है। रिएक्शन को वापस सुनना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ओसाजोन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज का अणु फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से रिएक्शन करके, 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके और ये प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम ओसाजोन बोलते हैं। ये तो अपने 1 नंबर का काम है। बाकी 2 नंबर का मतलब वो नहीं है। 2 नंबर का मतलब अब आपके पास आया कि ये ऐसे हो कैसे रहा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। सेकेंड स्टेप के अंदर जो अल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये तो क्या है, एक अपचायक है। तो अपचायक ऑक्सीकरण कैसे कर सकता है, वो तो अपचयन करेगा, वो तो रिडक्शन करेगा। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म दी जाती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सेकेंड स्टेप के अंदर फेनिल हाइड्रोजीन एक रिड्यूसिंग होते हुए भी ऑक्सीडाइजिंग का काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट एक और माइंड में बात आ रही है, आपके नहीं आ रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही है, कि जब सर सेकंड वाला स्टेप में अगर वो आ रहा तो नीचे थर्ड भी तो दिख रहा है, ये थर्ड है, ये भी तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो एक और मॉलिक्यूल इस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा, फिर फोर्थ वाला भी बदलेगा। तो ऐसे करके जितने भी आपके पास CHOH है, कितने CHOH है, 4, तो चारों के चारों क्या होने आने चाहिए, कीटो में चेंज होकर के, तो मेरे पास बहुत सारे आने चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से सुनना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन राइज हो गए। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला, सेकंड स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल एक ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है जबकि वो अपचायक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि केवल 1 और 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में, 1 और 2 कार्बन ही पार्टिसिपेट करते हैं, 3 4 6 पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों। अब इस सब के प्रश्नों के जवाब आएंगे हमारे पास जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बहुत हैवी है, क्या है, हैवी है। तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखना, थोड़ा सा बुक खोल के पढ़ना, देखे आपको समझ में आती है। उसका नाम है एमेडोरी रीअरेंजमेंट। ओके, थैंक यू।